सत्संगत जी प्रेम से कहना। सत्संगत उत्तर प्रदेश के इस प्रांतीय संत समागम के दूसरे रोज़ भी वैसा ही आनंद, वैसा ही सुंदर वातावरण देखने को मिल रहा है, जहां आज दोपहर बाद से ही इस पंडाल में आप सभी लगन और तन्मयता के साथ उपस्थित हैं। इतने घंटे कल भी आज भी इस तरह से सत्संग में विराजमान रहना और एक एक शब्द का आनंद लेना, जो भाव, भक्ति, मानवता, परमार्थ, सत्य के ऊपर आधारित पूर्वी या हिंदी भाषा में, सिंधी भाषा, अंग्रेज़ी भाषा में, उत्तराखंड उत्तरांचल की कमाऊई या गढ़वाली भाषा में, नेपाली भाषा में, गुजराती राजस्थानी भाषा, ये सब आज और कल आपने ये सत्संग में श्रवण की और इस तरह से तन्मयता के साथ आप सभी उपस्थित होकर अपनी भक्ति को और सुदृढ़ कर रहे थे और संतों, महात्माओं, गुरु, पीर, पैगंबरों की शिक्षाओं को फिर से अपने जहन, दिलो दिमाग में बसाकर उन्हीं दिव्य गुणों से युक्त होकर जीवन जीने की प्रेरणा प्राप्त कर रहे थे। और यही भक्तों, महापुरुषों के भाव सदैव से, युगों युगों से रहे हैं, जो जीवन की यात्रा तय करते हैं एक सत्य का आधार लेकर, जो जीवन की यात्रा तय करते हैं मानवता, इंसानियत की डगर पर चलते हुए, जिनके लिए प्रेम, विनम्रता, विशालता, सहनशीलता, सब्र, संतोख, मिठास, मधुरता, ये कैसे गुण हैं जिनको ये अहमियत देते हैं और उन्हीं गुणों से युक्त होकर इस जीवन की यात्रा को तय करने के लिए इसी मालिक से शक्ति मांगते हैं। तो इसी प्रकार से आज भी ऐसी ही भावनाओं से युक्त भक्तजनों ने अपने भाव रखे और बाकी सब ने उनको श्रवण किया। कहने वाले भी आनंद ले रहे थे और श्रवण करने वाले भी आनंद ले रहे थे। कहने और सुनने वाले इसलिए आनंद ले रहे थे क्योंकि दोनों ने एक ही आधार लिया है, दोनों के भाव एक सरीका हैं। जो अहमियत देते हैं पहलुओं को, वो कहने और सुनने वाले दोनों ही जानते कि वाकई ही यही पहलू हैं जीवन में जो महत्ता रखते हैं। वरना तो केवल इस संसार की यात्रा को हम तय कर जाते हैं, लेकिन हमारे जीवन को कोई अहमियत नहीं मिलती है। इसीलिए धरती के ऊपर बोझ कह दिया जाता है, जिंदा दर गौर कह दिया जाता है कि वो जीवन जीवन कहलाने लायक ही नहीं होता, जो इन दिव्य गुणों से युक्त ना होकर जो जीवन जिया जाता है। एक प्रेम नहीं है हृदय में, जैसे अंग्रेजी में वो कहावत दास अक्सर कहता है, इफ़ यू सीज टू लव यू सीज टू लिव, लविंग इज लिविंग। द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ इज लिविंग लाइफ विच इज फुल ऑफ लव, कंपैशन, कंपैशन फॉर वन एंड ऑल। दया धर्म का मूल है, दया, कंपैशन अंग्रेजी में कहते हैं दया को, और दया धर्म का मूल है। कंपैशन इज द बेसिस ऑफ रिलीजन, एंड इफ देयर इज नो कंपैशन, what sort of religions are prevailing all over? तो इस प्रकार से ये एक ऐसे दिव्य गुण हैं जिनको भक्त, महापुरुष, संतजन अहमियत देते हैं
और उन्हीं गुणों को अपनाकर इस जीवन के सफ़र को तय करते आए हैं और आज कर रहे हैं। लेकिन वो भी लाखों करोड़ों लोग इस धरती पे बसते हैं जो इन पहलुओं को जीवन में कोई स्थान नहीं देते हैं। ना दया, ना करुणा, ना प्रेम, ना स्नेह, ना विशालता, ना सहनशीलता, एक संकुचित सा भाव, एक दीवारों में बंधे हुए, एक ऐसी दीवारें खड़ी की हुई जो all the walls, all the barriers are man made barriers। परमात्मा की तरफ से नहीं, परमात्मा ने कोई दीवार नहीं बनाई। ठीक है, परमात्मा ने ये रचना अनेकता के रूप में की है ज़रूर, मालिक ने ये सारी जो रचना की है वो डाइवर्सिटी के रूप में की है अवश्य, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ नहीं कि परमात्मा ने ये डाइवर्स सब कुछ बनाया तो परमात्मा चाहता है कि दीवारें खड़ी हों इस डाइवर्सिटी को लेके, इस अनेकता को लेके जगह जगह पर कदम कदम पर दीवारें खड़ी हों। तो मालिक ने इसलिए डाइवर्स ये सारी रचना की है। अगर चाहता तो यूनिफॉर्म ये रचना कर सकता था, अगर मालिक चाहता कि हम इस कदर दीवारों के बगैर रहें। ऐसी छोटी सोच रखने वाले भी भरे पड़े हैं इस संसार में, जो इस अनेकता की कदर करने की बजाय, अनेकता जो खूबसूरती के रूप में है, जो मालिक ने ऐसी ऐसी रचनाएं की हैं जो कि इतनी विभिन्न है। ये इंसानों का ही अगर वजूद ले लें, एक की शक्ल दूसरे से मिलती नहीं है, कई दफ़ा रिजेंबलेंस हो जाती है, कहते हैं कि मिलती है शक्ल, सामने से मिल जाती है, लेकिन थोड़ा सा दाएं बाएं होकर देखते हैं, कहते हैं नहीं, नाक की एक बनावट में थोड़ा सा अंतर है। तो इस तरह से किसी की आवाज़ नहीं मिलेगी, शक्ल मिल रही है। तो कितनी डाइवर्स एक इंसान के वजूद को ही देख लें, और इसके हाथों के निशान। इसीलिए कोई भी क्राइम होती है तो पुलिस डिपार्टमेंट जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, वो इस कदर ढूंढ रहे होते हैं कि उंगलियों के निशान मिलें। एक का निशान दूसरे के साथ मिल नहीं रहा है। अगर यहीं से देख लें, ताज्जुब होता है कि परमात्मा ने कितनी डाइवर्सिटी रखी हुई है। शक्ल सूरत नहीं मिलती है, चाल नहीं मिलती है, उंगलियों के निशान नहीं मिलते हैं, और यहाँ तक कि शरीर की गंध तक नहीं मिलती है। कोई भी क्राइम होती है तो कहते हैं कि स्निफर डॉग्स उनको हरकत में ले आए हैं कि ये कुत्ता सूंघ कर ही उस दिशा की तरफ बढ़ निकलता है जिस तरफ वो क्राइम करने वाला गया है। तो कितनी डाइवर्सिटी है। ये तो केवल इंसानों की बात हो रही है। 84 लाख योनियां, कितने कितने एक जल में जन्म लेती हैं योनियां, उसी जल में जीती हैं, वही मर खप जाती हैं। कितने प्रकार के जीव जंत, ये मालिक की रचना। और फिर अगर आते हैं धरती की तरफ, धरती भी एक जैसी नहीं बनाई। बनाने को हर जगह पहाड़ी पहाड़ बना देता, लेकिन कुछ पहाड़ बना डाले, कहीं पर समुद्र बना डाले, कहीं पर रेगिस्तानी इलाके बना डाले। तो कितनी भिन्नताएं हैं। तो इस लिहाज से इंसान कदर करने की बजाय कि डाइवर्सिटी वाकई ही बहुत अहमियत रखती है, इसकी अपनी ही खूबसूरती है, लेकिन ये संकुचित मन, ये अंधकार में डूबे हुए मन, ये हमेशा ही इस वरदान को अभिशाप बनाते आए हैं। अपनी ही करतूतों, अपनी ही सोचों के कारण, अपनी ही खुदगर्जियों के कारण, अपनी ही अज्ञानता के कारण ये इसको अभिशाप का रूप देते आए हैं। एक ग्रेस और ब्लेसिंग्स को कर्स के रूप में उसको ये रूप दे देते हैं। तो यही इंसान की फितरतें ये अरसे से चलती चली आ रही हैं। और फिर अगर हम आते हैं इसी डाइवर्सिटी को देखते हैं तो कितने प्रकार के पहरावे हैं, कितनी प्रकार की भाषाएं हैं।
तो कितनी भाषाओं का अंतर, कितने पहरावे भिन्न भिन्न, कितनी भाषाएं भिन्न भिन्न। तो इसी तरह से हम दुनिया संसार की तरफ देखते हैं, वहाँ पर भी कहीं स्पेनिश, कहीं लैटिन, कहीं पर फ्रेंच, कहीं डॉइच, जर्मन, इसी तरह से कितनी कितनी भाषाएं तमाम मुल्कों में हमें सुनने को मिलती हैं। और इसी तरह से अगर हिंदुस्तान के ऊपर केंद्रित हो जाएं, तो यहाँ पर भी 20 कोस के बाद कहते हैं कि भाषा बदल जाती है, एक पुट बदल जाता है, एक मेन लैंग्वेजेस और आगे कितने डायलेक्ट्स। इसी हिंदुस्तान में कितनी भिन्नताएं हैं भाषाओं को लेकर। तो वाकई ही जो बात कहने का भाव है कि भिन्नताएं तो अनेकों हैं, कितने प्रकार की हैं, लेकिन ज़रूरत है एक बीच में धागे की जो भिन्न भिन्न फूलों को पिरो डाले। जो एकता की हम बात करते हैं, अनेकता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिफॉर्मिटी इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। और लोग ये सोचकर, धर्म वाले, मज़हब वाले, कहीं तलवारों का जोर लगाकर, कहीं फिर फोटो का सहारा लेकर, कहीं डराकर धमकाकर, जुल्म और सितम करके यही रास्ता अख्तियार करते आए हैं कि यूनिफॉर्मिटी लानी है। जैसा पहरावा हम पहनते हैं ये भी पहने, नहीं तो मौत की घाट। जिस तरफ रुक कर हम इबादत करते हैं ये भी उसी तरफ रुक कर लें। जिस दिन को हम पावन मानते हैं ये भी उसी दिन को पावन माने। जिस पैगंबर को, जिस गुरु को, पीर को हम मानते हैं ये भी उसी को माने, इत्यादि। इस प्रकार से जो भोजन हम करते हैं बाकी भी वही भोजन स्वीकार करें। तो ऐसे इंसान यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिशें करते आए हैं। वही बात के जो कि एक खूबसूरती थी अनेकता के रूप में, उसको अभिशाप बना डाला अपनी संकीर्णताओं और अपनी अज्ञानता के कारण, अपनी खुदगर्जियों के कारण। नहीं समझे गुरु पीर पैगंबरों के संदेशों को, नहीं समझे कि स्क्रिप्चर्स और धर्म ग्रंथों के पैगाम क्या हैं। अपने ही मायने दे डाले, क्योंकि पीछे कारण अज्ञानता और अपनी खुदगर्जियां हैं। अपनी ही उसको इंटरप्रिटेशन देकर इंसान और इंसान के दरमियान दीवारें खड़ी कर दी। तो इस तरह से एक नज़र, ऐसे नज़रिए ये इंसानों के ये लगातार कहर ढा रहे हैं। इस कदर कभी भी उन्होंने वो पॉजिटिव अप्रोच कभी बनाई नहीं है, कभी वो सकारात्मक रवैया अख्तियार नहीं किया है। हमेशा ही नकारात्मक रवैये इनके कदम कदम पर रहे हैं। कल भी दास ने इसी आगरा नगर के मशहूर ताजमहल, जो कि विश्व भर में मशहूर है, आज भी जिक्र हुआ, जो प्रेम का प्रतीक माना जाता है, जो इतिहास, जो उसका कारण इस ताजमहल के वजूद में आने का बताया जाता है। और वो शायर की बात भी दास ने दोहराई जो बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। उस शहंशाह का जिक्र हुआ कि बना के हसीन ताजमहल सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। लेकिन अन्य स्थान पर शायर ने इस तरह से भी कह डाला कि शहंशाह ने ये ताजमहल बनाकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। ये भी शायर ने कह डाला। अब जब उस शाहजहां ने, उस शख्स ने जब इस प्रकार से वो इमारत बनाने का ध्यान आया, तो क्या उसके मन में ये ध्यान था, ख्याल था कि मैं ये बनाकर गरीबों का मजाक उड़ाऊं? नहीं, उसका केवल वो प्रेम जो मन में बसा हुआ था उसी से प्रेरित हुआ
और वो बना डाला। और दूसरी तरफ नकारात्मक भी एक अप्रोच, एक विजन। इसीलिए कहा गया है जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जिस तरह के रंग के ऐनक हम पहन लेते हैं वही कुछ हम देखते हैं। इस प्रकार से ये हमारी भेद वाली दृष्टि है, ये हमारी नकारात्मक रवैये हैं जिन्होंने धरती को स्वर्ग नहीं बनने दिया है। मालिक ने तो धरती स्वर्ग बनाई है। इतने प्लैनेट्स हैं, इतने सोलर सिस्टम्स, इतने गैलेक्सीज, और धरती का अपने आप में एक ऐसा यूनिक स्वरूप मालिक ने बनाया। कितनी खूबसूरत ये धरती, ये प्लैनेट बनाया, कितने रंग, कितने सुंदर यहाँ पर एक धरती को रूप दिया। उस लिहाज से देखे तो वाकई ही मालिक ने तो धरती स्वर्ग बनाई है। लेकिन इंसानों की अज्ञानता और संकीर्णताओं ने कोई कसर नहीं उठाई इसको नर्क बनाने में। इसीलिए हम कह देते हैं कि ये तो नर्क बन गई है, ये मोहल्ला नर्क बन गया है, इससे तो शिफ्ट कर जाएं, कहीं मूव कर जाएं, अपने मकान को बदल डालें। यहाँ तो नर्क बना डाला है। आए दिन दंगे फसाद, आए दिन लड़ाई झगड़े, गाली गलौच, छीना झपटी, लूट मार। इस प्रांत को बदल डालें, इस मुल्क से पलायन कर लें, किसी और मुल्क में चले जाते हैं, यहाँ पर पीसफुल एटमॉस्फेयर हैं, तो ऐसा भी कहना पड़ता है, मजबूर हो जाते हैं। तो धरती को स्वर्ग मालिक की तरफ से तो बनाया गया, इसको जब ये रूप दिया गया। लेकिन महापुरुषों, गुरु पीर पैगंबरों का क्या काम, उनका क्या रोल आखिर? काहे को इस संसार में अवतरित होना और फिर आगे से संसार के जुल्म सितम भी सहने? आखिर उनके योगदान, उनका एक महत्व क्या? महत्व यही कि इंसान इस बात को समझें और ऐसी एक दृष्टि को प्राप्त करें और उसी दृष्टि से देखें, और उस दृष्टि से देखें जो भेद वाली दृष्टि नहीं है, और इस अभेदता के भाव से युक्त होकर वो इस संसार में विचरण करें, और तभी ये धरती स्वर्ग बन सकती है। तो इसी धरती को जन्नत बनाने के लिए, इसको स्वर्ग बनाने के लिए ये महापुरुषों की मति, ये महापुरुषों की शिक्षाएं, ये गुरु पीर पैगंबर और औलियाओं के जो कॉल हैं, उनको अपनाने की ज़रूरत है। और अगर वाकई इसको अपना लिया जाए, जैसे पिछले 30 बरस से वो पंक्ति दास दोहरा रहा है, और अक्सर दास पंक्तियां दोहराता है, बार बार उसको दोहराता है, और वो एक साधारण सी पंक्ति कि हम महापुरुषों को तो मानते हैं लेकिन महापुरुषों की नहीं मानते। हम हज़रत मोहम्मद साहब को मानते हैं, की नहीं मानते। हम राम जी को मानते हैं, राम जी की नहीं मानते। हम श्री गुरु नानक देव जी को मानते हैं, उनकी नहीं मानते। को और की में केवल मात्रा का अंतर नहीं है, ज़मीन आसमान का अंतर है। को मानना हर कोई मान रहा है, श्रद्धा, आस्था, उनके जन्मदिन, उनके जन्म स्थल, कहीं पर कुछ देर रुके, वहाँ पूजा स्थल बना डाले, वहाँ बंदगी इबादत कर डाली। महापुरुषों को मानने में तो कोई कसर नहीं, लेकिन गिनने बैठ जाएं कि महापुरुषों की कितने मानने हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत कम गिनती। को मानने वालों की भरमार, की मानने वाले चंद, और वो चंद ही हैं जो धरती के लिए वरदान, जो गुरु पीर पैगंबरों को मानने के साथ उनकी भी मान रहे हैं। अगर हजरत ईसा मसीह जी को मान रहे हैं तो की कितने मान रहे हैं, उनकी कितनी मान रहे हैं? अगर उन्होंने कहा कि लव दाय नेबर, अगर वो कह रहे हैं लव इज गॉड, अगर ये कहा गया है कि आई डिड नॉट नो हाउ टू वर्शिप टिल आई न्यू हाउ टू लव, प्यार की बात, मोहब्बत की बात, खलूस की बात,
ये सब पैगंबरों ने यही तो पाठ पढ़ाया। 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। किस पैगंबर ने नफरत का पाठ पढ़ाया? किसने पढ़ाया? किसी ने भी नहीं। तो अगर ये पाठ पढ़ लिया गया तो सोचे तो सही कि ये पैगंबर जिसके प्रति श्रद्धा रखता हूं उनका पाठ तो है नहीं, और अगर मैं ये पाठ पढ़ गया हूं तो ये आखिर पढ़ाया किसने है? ये सज्जन तो हो नहीं सकता जिसने मुझे नफरत का पाठ पढ़ा डाला। ये धर्मी तो हो नहीं सकता, ये तो मेरा मित्र हो नहीं सकता, ये मेरा हितैषी हो नहीं सकता। इसने तो वो पाठ पढ़ा डाला जो जिसके प्रति श्रद्धा रखता हूं, उस पैगंबर का पाठ वो तो है नहीं है। तो इतना सा भी अगर हम सोचने को तैयार नहीं तो हमारी अकल आखिर चली कहां गई है? इतना सा भी हम सोचने को तैयार नहीं और भागते चले जा रहे हैं, मातम फैलाते चले जा रहे हैं, कहर ढाते चले जा रहे हैं, लड़ते मरते मराते चले जा रहे हैं, नारे बुलंद किए और कितनों को मासूमों को मौत की घाट उतार डाला। 2 महीने का बच्चा माँ गोद में उठाई है, कोई दर्द नहीं, दोनों को जला डाला, भून डाला। क्या यही पैगंबरों का पढ़ाया पाठ? वहाँ तो 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया ना कोय। पोथियाँ पढ़ पढ़ कर हमने सोच लिया कि हम पंडित हो गए, हम मौलवी हो गए, हम बंदगी इबादत वाले हो गए, हम ऊंचे जाति वाले कुल वाले हो गए। ऊंचे कुल का जन्मया करनी ऊंच ना होए। ये ऊंचाइयां काहे की हैं? ये कौन सी हैं? ये सूझ और कैसी है? ये समझदारी कैसी है? तो यहाँ पर यही कबीर जी कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया ना कोई। पोथियां पढ़ पढ़ के हार गए लेकिन पंडित ना बन पाए। लेकिन पंडित वो बन गया जिसने 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़ लिए। उसने पोथियां नहीं पढ़ी। उससे पूछ लो, रामचरितमानस पढ़ा है? नहीं पढ़ा है। कुरान पढ़ी है? नहीं पढ़ा है। बाइबल पढ़ी है? नहीं पढ़ी है। गुरबाणी पढ़ी है? नहीं पढ़ी है। कुछ भी नहीं पढ़ा है, लेकिन प्रेम ऐसा उसका स्वभाव बन गया है, किसी से नफरत नहीं करता है, प्रेम ही करना जानता है। तो उसको हम पंडित कहें या उनको पंडित कहें जिन्होंने पोथियां तो पढ़ डाली लेकिन मन में जहर भरे हुए हैं? ये दूसरी कौम वाला, ये दूसरे मजहब वाला, ये दूसरी जाति वाला, उनको पंडित कहें या उनको पंडित कहें जिन्होंने एक भी धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ा लेकिन प्रेम करना जानते हैं? और यही तो समझने की बात है। यही तो कुछ परिभाषाएं हैं धर्म की और मजहब की। यही तो परिभाषाएं हैं कुछ जीवन की। इन परिभाषाओं के ऊपर अगर खरे नहीं उतरे तो वही कसौटी जैसे सोने को परख देती है। अगर कसौटी, अगर सोना नहीं है तो वो भी कसौटी ने बता देना है। कसौटी ने अगर ये बताना है कि ये सोना है तो कसौटी ने ये भी बता देना है कि ये सोना नहीं है। तो इसी तरह से जो परिभाषाएं हैं इनके ऊपर खरे उतरें सभी, यानी कि जो ये दर्शाएं कि वाकई ही ये भक्त हैं, ये बंदगी वाले हैं, इबादत वाले हैं, ये प्रभु प्रेमी हैं, क्योंकि ये प्रेम करना जानते हैं, क्योंकि ये नफरत का दामन नहीं पकड़ते हैं, क्योंकि ये पगड़ी और टोपी का नाम लेकर लड़ते झगड़ते नहीं हैं, क्योंकि ये कदर करते हैं इस अनेकता की और ये मिलजुल कर रहना जानते हैं और चाहते हैं कि सभी मिलजुल कर रहें, जिसको हम मानव एकता कहते हैं, जिसको हम यूनिवर्सल ब्रदरहुड कहते हैं। तो इस प्रकार से कहने का भाव, जो एक नारा जो मिशन की तरफ से ही दिया गया था, जो एक कुछ बरस पहले जब न्यू ईयर आया तो मिशन की तरफ से जो ग्रीटिंग कार्ड्स छापी गई
उनमें एक स्लोगन दिया गया, पीस नॉट पीसेस। पीस यानी कि शांति, नॉट पीसेस यानी कि टुकड़े नहीं। तो यही नारा ये चलता आ रहा है और यही मंतव और मकसद ये हर गुरु पीर पैगंबर के सदैव से रहे हैं कि पीस, शांति, नॉट पीसेस, टुकड़े नहीं। जो टुकड़ों में हम बटे हुए हैं ये टुकड़े नहीं, एक पीस, शांति। और वो शांति संभव है जब एक कॉमन फैक्टर, एक यूनिवर्सल ट्रूथ, अल्लाह, परमात्मा, ईश्वर, गॉड, अकाल पुरख, ये जब तक इसका बोध नहीं हो जाता है तब तक ये संभव नहीं है। इसी पे आधारित आज भी आपने अनेकों महापुरुषों के वचन सुने और यहाँ आगरा की मेयर साहिबा ने भी, उन्होंने भी इन्हीं उसूलों के ऊपर आधारित अपने भाव रखे। जो मिशन के संदेश को उन्होंने भली भांति जाना समझा, जो सत्य को जाना समझा, उसी का जिक्र किया। तो वो कॉमन फैक्टर, कॉमन एलिमेंट, यूनिवर्सल ट्रूथ जिसको हम कहते हैं, इसीलिए इसको यूनिवर्सल ट्रूथ कहा गया है। तो इस एक धागे को अगर बीच में नहीं लाएंगे तो फिर तो बिखराव ही बिखराव है। फिर तो कभी भी हम उस अवस्था तक नहीं पहुंच पाएंगे जिस अवस्था के पहुंचने के कारण हमारा भी उद्धार हो जाए, हमारे दोनों जहान संवर जाएं और जिसके कारण हम एक साधन बन जाएं इस धरती के वातावरण को सुंदर रूप देने के लिए, इसको एक सुखद रूप देने के लिए। इस तरह से ये संतों महात्माओं की भावनाएं ये हमेशा से इसी के ऊपर आधारित रही हैं और इसी का ही प्रचार प्रसार करने वाले ही सच्चे मायने में वो हमारे परम हितैषी होते हैं, जो इस तरफ हमें अग्रसर करते हैं और जो हमारी भेद वाली दृष्टि बनाने में को और मजबूती देते हैं। यानी कि हमारी जड़ों में अमृत भरने की बजाय उन जड़ों में और विष घोल रहे हैं, और अगर पत्तों के ऊपर भी पानी देने की बजाय तेजाब डाल रहे हैं तो समझ जाएं वो हमारे हितैषी नहीं हैं। वो हरगिज़ हमारा पार उतारा नहीं करना चाहते हैं, वो हमें डुबोने के सामान हमें दे रहे हैं कि हम ये सामान जुटाते रहें और अपने अंत का, अपने पतन का हम भी कारण बन जाएं। तो इस तरह की नासमझियाँ ये इंसानों से हो रही हैं और इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञानियों का संग कर लें, ऐसी संगति कर लें ताकि वाकई हमारा उद्धार हो जाए, हमें वो दृष्टि मिल जाए, एक रोशनी आ जाए हमारे जीवन में, एक समझ ऊंची हमें हासिल हो जाए, तो तब हमारा कल्याण हो जाएगा और लोक और परलोक ये दोनों ही संवर जाएंगे हमारे। तो वरना तो जिनके हाथों हम लग गए वो तो जो हमारा हश्र कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं। प्यार का पाठ पढ़ाने के बजाय नफ़रत की भाषा हमें सिखा रहे हैं, नफ़रत ही हमें दे रहे हैं। और उनसे हम क्या समझते हैं कि बचाव होंगे, या ये धरती स्वर्ग बन जाएगी, या ये मुल्क मजबूत हो जाएगा, ऊंचाइयों को छू जाएगा। ये हरगिज़ संभव नहीं है। ये तो वही बात जो शायर का शेर वो भी कई दफ़ा दास ने दोहराया कि अहले दानिश को इसी बात की हैरानी है कि शहर कागज़ का शोलों की निगहबानी है। कि कागज़ का शहर हो और शोलों की निगहबानी हो, वो तो खुद ही जला डालेंगे, वो शोले ही जला डालेंगे कागज़ के शहर को, वो काहे की निगहबानी करेंगे, वो खुद ही आग हैं। तो अहले दानिश को, जो दानिशमंद होते हैं, जो सज्जन होते हैं, जो सूझवान होते हैं, वो ऐसी दशा को देखकर पीड़ा होती है उनके मन में कि आखिर ये धर्म और मज़हब वाले ये खुद शोले बने हुए हैं, तो ये तो खुद जलाने का काम करेंगे, ये काहे की निगहबानी करेंगे। चोर और कुत्ता मिल गए तो पहरा किसका होया। तो कहने का भाव यही है
कि इस प्रकार से ये बात समझने वाली है। इसलिए कहा है कि धर्म ग्रंथों को पढ़ें तो आंखें खोलकर पढ़ें, अपने दिमाग को खोलकर पढ़ें, आंखें मूंद करना चलते चले जाएं, एक भाव में ऐसे ही ना बहते चले जाएं। अवश्य ये मालिक ने हमें सोचने समझने की ताकत दी है, जो अन्य योनियों को नहीं दी है। अन्य योनियों में कुछ मात्रा तक मालिक ने दी है, कुछ एक ऐसा एक दायरा है, उसी के अंतर्गत जितनी कि इंसानों को दी है उतनी नहीं दी है। तो इसलिए मालिक ने इतनी सोचने समझने की ताकत भी दी, लेकिन फिर भी ये नादानी इंसान बार बार कदम कदम पर करता चला जाए तो वाकई ही ये बहुत अजीब सी बात महसूस होती है, और यही बहुत भारी पड़ जाती है इंसान के लिए, अगर जो बात समझने वाली है उसी को नहीं समझा। जिस हकीकत को देखने के लिए आंखें अगर खोली ही नहीं तो फिर ये इंसान के लिए भारी पड़ जाता है। तो इसलिए इंसानों को ही ये चेतावनी ये बार बार ये दी जाती है, ये जागृति दी जाती है कि इंसान इस बात को समझें और वाकई उस मार्ग पर चल निकलें, जो मार्ग मानवता का मार्ग है, जो प्रेम का मार्ग है। तो यही प्यार, यही प्रेम का जिक्र केवल कोई लैला मजनू या हीर रांझा की बात नहीं, ये केवल ताजमहल के बनने के पीछे वो प्यार की बात नहीं। ये प्यार मानव का मानव के प्रति, ये प्रेम हर किसी के प्रति, एक ये प्यार हर हृदय में घर कर जाए, ये प्रेम रोम रोम में रच जाए। प्रेम प्याला जो पिए शीस दक्षिणा दे, लोभी शीस ना दे सके नाम प्रेम का ले। ये प्रेम ऐसी धारा कि प्रेम प्रेम हर कोई कहे, प्रेम न जाने कोय, आठ पहर बहता रहे प्रेम कहाए सोए। तो इस प्रकार से प्रेम की गंगा बहाते चलो, ये बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि प्रेम की गंगा बहानी है। प्रेम में ही अपने रोम रोम को हमने रचा लेना है, रंगा लेना है। इस प्रकार से हम प्रेम में हो जाएं। अगर मालिक की अंश हैं तो अगर ये मालिक को ही हम प्रेम में कह रहे हैं कि लव इज गॉड, इफ वी आर सेइंग लव इज गॉड, मीन्स दैट गॉड इज फुल ऑफ लव, God permeates love, God is the source of love, God is the entity which we by other name which mention it as love, and we being the soul from that very over soul which is love, then why don't we make our entity as such that is love? Why don't we be recognized as love? तो इस प्रकार से अगर परमात्मा प्रेम का स्वरूप है तो उसकी अंश क्यों ना प्रेम का स्वरूप बने। तो यही तो गुरु पीर पैगंबरों की देन के इंसानों के आगे से वो पर्दा हटाया ज्ञानता का, वो जो आवरण था वो हटाया, और ऊपर ऊपर से जो फजूल का था उसको एक तरफ कर दिया और उसको अपने असली वजूद में ला खड़ा कर दिया, जो कि वाकई ही प्रभु के अंश के रूप में, जो केवल डिवाइन, जैसे अंग्रेजी में वो पंक्तिदास अक्सर कहता है कि वी आर नॉट ह्यूमन बींग्स हैविंग डिवाइन एक्सपीरियंस, but rather we are divine beings having human experience। कि हम ये नहीं है कि हम एक इंसान हैं, जो वो कुछ लोग ऐसे जो डिवाइन एक्सपीरियंस ले रहे हैं, rather we are basically divine beings, क्योंकि
ये डिविनिटी, ये परमात्मा, ये ओवर सोल की अंश है, हम इसकी अंश हैं, जो डिवाइन है, इसकी अंश हम भी डिवाइन हैं। लेकिन ये ऊपर अज्ञानता का जो पर्दा है, ये जो आवरण है, इसने ही अंधकार कर दिया। जैसे दास वो मिसाल अक्सर देता है, ये अगर बाहर वैर वास्ते हमें देखने को मिलते हैं, ये शैतानी चालें हमें देखने को मिलती हैं, ये तो इस तरह से हैं जैसे एक कोई बल्ब हो, उसमें लाइट हो, उसमें पावर पहुंच रही हो, लेकिन उसी बल्ब के ऊपर हम काले रंग का कपड़ा लपेट दें। अब काले रंग का कपड़ा लपेट दिया तो बाहर क्या? अंधकार ही अंधकार। इसी मिसाल को, साधारण सी मिसाल है, इसी उदाहरण को ले लें कि वाकई हम अंश आत्मा के रूप में परमात्मा की अंश हैं, विच इज डिवाइन, एंड वी पार्ट ऑफ बीइंग दिस डिवाइन ओवर सोल, वी द सोल्स आर ऑल्सो डिवाइन। बट दिस इग्नोरेंस, द क्लॉथ, द ब्लैक क्लॉथ of ignorance, of selfishness, that is wrapped all around. Although we are being divine, but that divinity is not being reflected by our actions, by our behaviors. So that's what has to be done. इस आवरण को हटाने की ज़रूरत है, इस पर्दे को हटाने की ज़रूरत है, और वो जो मूल रूप में जो हमारी जो अस्तित्व है असली, उसको सामने लाने की ज़रूरत है। और जिन संतों महात्माओं का हम जिक्र करते हैं, वो वही हैं जो अपने असली रूप में स्थित हो गए थे। वो चाहे कबीर जी, चाहे बुल्ले शाह जी, चाहे वो शबरी, चाहे वो हनुमान जी, चाहे वो कोई भी ऐसे रूप हों, वो वही हैं जो अपने असली रूप में स्थित हो गए थे। वही हैं जिन्होंने इस प्रकार से महक की महक चारों तरफ बिखेरी, और आज तक वो महक कायम है। तो आज जीने वालों को भी यही बात समझनी है, इसी बात को पकड़ना है। ये तमाम प्रकार की हील हुज्जतों को एक तरफ करना है, ये तमाम प्रकार की दलीलों को एक तरफ करना है। कल भी दास ने जिक्र किया कि कितने कितने हील हुज्जत करने वाले वो करते आए हैं। गौतम बुद्धा जी के सामने हील हुज्जत करने वाले, तमाम पैगंबरों के सामने हील हुज्जत करने वाले ये रहे हैं, और उसी हील हुज्जत और उसी अहम के कारण उनके हिस्से में क्या आया है? फरिश्ते तक भी ये भूल कर बैठे। जब खुदा ने जब ये इंसान का वजूद बनाया, तो ये खाक का पुतला बनाया, और जब फरिश्तों को कहा कि ये मैंने स्वरूप बनाया, इसको सिजदा करो, सब फरिश्तों ने हुक्म बजा लाए वो। लेकिन एक फरिश्ता ऐसा भी था जो ये कहने लगा कि इसको आपने खाक से बनाया और मुझे आतिश से बनाया, और मैं क्यों नतमस्तक हूँ, मैं क्यों सिजदा करूँ? तो वो भी भूल कर बैठा, और उसका नतीजा कि गया इबलीस मारा। एक सिजदे के ना करने से हज़ारों बरस सिजदे में सर मारा तो क्या मारा? हज़ारों बरस अगर फरिश्ता खुदा के आगे नतमस्तक होता रहा, लेकिन खुदा ने जिसके आगे नतमस्तक होने के लिए कहा, उसके आगे नतमस्तक ना हुआ, तो वो हज़ारों बरस बेकार चले गए। तो ये हील हुज्जतें ये पैगंबरों के साथ, और यहाँ फरिश्ते खुदा के साथ भी कर सकते हैं। ये कितनी बड़ी भूल है। ये बार बार महापुरुष अनेकों ढंगों से ये समझाते हैं। तो इस प्रकार से ये दलीलें और ये हुज्जतें ये इंसान को ये भी कारण बन जाते हैं। इंसान पिछड़ जाता है, इंसान रह जाता है। तो कोई ना रह जाए, सबका पार उतारा हो जाए,
यही महापुरुष संत जन ये सदैव से ये जतन करते आए हैं, ये प्रयास करते आए हैं ताकि हर इंसान इस बात को समझ जाए और ये उभर जाए उस अवस्था से जो अवस्था एक डुबोने का कारण बनती है। ये उस अवस्था में आ जाए जो कि एक पार उतरने की वाली अवस्था है, जो यहाँ पर भी बड़ाई मिले और दरगाह में भी मोक्ष द्वार प्राप्त हो जाए। तो ये एक संतों महात्माओं के एक मंतव्य रहे हैं, ये मकसद रहे हैं। और ये उत्तर प्रदेश का प्रांतीय संत समागम जो कि यहाँ आगरा में जिसका आयोजन हुआ है, जो कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का एक मिला जुला रूप, जैसे कि अभी 2 दिनों के बाद समस्तीपुर में जो समागम वो भी बिहार और झारखंड का मिला जुला रूप, तो इसी तरह से ये भी इसी मकसद के साथ ये समागम का आयोजन इस आगरा नगर में हुआ है। और इस समागम का सुंदर रूप बना, जिसमें अनेकों प्रकार की सहयोग मिले, जो प्रशासन का भी जिक्र हुआ और भी शहर के अनेकों सज्जनों ने जो शुद्ध भावनाओं के साथ युक्त होकर योगदान दिए। और इसी प्रकार से आप सभी भी लाखों की संख्या में यहाँ पर उपस्थित हुए और एक सुंदर रूप स्थान को दिया। वो सुंदर रूप कोई केवल ये शामियानों और जो लाइटों की लड़ियों के कारण नहीं कहा जा रहा, ये सुंदर रूप जो कहा जा रहा है वो है भावनाओं का सुंदर रूप, वो है प्रेम के कारण, जो श्रद्धा और भक्ति के कारण, यही तो असली सुंदरता है। तो इस सुंदरता को आगे और फैलाव देने के लिए यही प्रार्थना कि सबको दातार तौफीक दे, सबको शक्ति बख्शे, सामर्थ्य दे, ताकि यही सुंदरता धरती के हर कोने में स्थापित होती जाए